तो आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कि आप कस्टम इवेंट्स को कैसे क्रिएट कर सकते हो। कस्टम इवेंट जो कि बाय डिफॉल्ट गूगल एनालिटिक्स को GA4 ट्रैक नहीं करता है, आपको उसको बनाना पड़ता है। ठीक है, ऐसे एक कस्टम इवेंट का मैं एग्जांपल देने जा रहा हूं। जैसे कि मेरे पास एक वेबसाइट है, वेबसाइट पे क्या लगा हुआ है, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म लगा हुआ है। वेबसाइट पे क्या लगा हुआ है, कॉन्टैक्ट फॉर्म लगा हुआ है। जब भी कोई बंदा इस कॉन्टैक्ट फॉर्म को सबमिट करेगा, वो मेरे कहां आ जाएगा, थैंक यू पेज पे आ जाएगा। वो मेरे कहां आ जाएगा, थैंक यू पेज पे आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसी थैंक यू पेज को क्या करूंगा, एज अ इवेंट ट्रैक करवाऊंगा। कहां पे, हमारे गूगल एनालिटिक्स में। ठीक है, तो ये मैं कैसे करूंगा, ये मैं एनालिटिक्स में जाकर भी कर सकता हूं, बट मैं हमेशा कहता हूं मैं ये टैग मैनेजर की मदद से करता हूं, क्योंकि मुझे सारे टैग्स को संभालना वहां आसान रहता है। इसलिए मैं ये टैग मैनेजर की मदद से कनेक्ट करूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आपका स्टेप होना चाहिए, सबसे पहले ही आपका स्टेप होना चाहिए गूगल एनालिटिक्स। क्या, गूगल एनालिटिक्स आपका कनेक्ट होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए वेबसाइट के साथ। कैसे कनेक्ट करते हैं ऑलरेडी बताया था, बट इंपॉर्टेंट थिंग क्या, कनेक्ट होना चाहिए गूगल एनालिटिक्स विद द हेल्प ऑफ GTM। मतलब कि कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है GTM किसके साथ कनेक्टेड होगा, GTM आपकी किसके साथ कनेक्टेड होगा, वेबसाइट के साथ। GTM किसके साथ, मतलब GTM का कोड किस पे लगा होगा, वेबसाइट पे लगा हुआ। और एनालिटिक्स का कोड किस पे लगेगा, किस पे लगेगा, एनालिटिक्स का कोड लगेगा आपके GTM पे जाके। ठीक है, कैसे करते हैं मैंने इसी के बारे में डिटेल में बता रखा है। एनालिटिक्स को वेबसाइट से कैसे जोड़े विद द हेल्प ऑफ GTM, आपको ये देख लो ताकि आप ये चीज समझ जाओ। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, अभी मैं करने वाला हूँ एक कस्टम इवेंट क्रिएट करने वाला हूँ। जब भी ये फॉर्म सबमिशन होगा तो ये थैंक यू पेज लोड होगा, और थैंक यू पेज को मैं एज अ इवेंट ट्रैक करवाऊंगा। कहाँ पे, हमारे गूगल एनालिटिक्स 4 में। एंड ये मैं करने वाला हूँ विद द हेल्प ऑफ GTM। आप बिना GTM के भी ये चीज कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे आपको GTM की मदद से आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैंने अपना क्या खोल दिया, गूगल टैग मैनेजर खोल दिया। गूगल टैग मैनेजर पे जाने के बाद ओवरव्यू पे आ चुका हूं मैं। इस कंटेनर को मैंने लॉगिन कर लिया, गूगल टैग मैनेजर के कंटेनर को लॉगिन कर लिया। अब मैं जाऊंगा टैग्स पे। टैग्स पे जाने के बाद ऑलरेडी करंटली मेरे कौन से टैग है, करंटली मेरे एनालिटिक्स के टैग लगे हुए हैं इस वेबसाइट पे। ठीक है, अब मैं एक नया टैग को सेटअप करूंगा। न्यू टैग को सेटअप करके टैग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाऊंगा। टैग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर के जाने के बाद मैं कहां जाऊंगा, GA4 इवेंट पे मैं जाऊंगा GA4 इवेंट पे। इवेंट पे मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पूछ रहा है कॉन्फ़िगरेशन टैग, आपको कौन से टैग को सिलेक्ट करना है, GA4, या फिर आपने जो भी टैग का नाम रखा हुआ है। एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, ये देखो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे जब भी मैंने एनालिटिक्स का मेजरमेंट आईडी लगाई थी, GA4 मेजरमेंट आईडी देता है, और मैंने उसका नाम क्या की रखा हुआ था, GA4 मैंने रखा हुआ है। तो मुझे यहाँ से वही सेलेक्ट करना है, यहाँ से मुझे क्या सेलेक्ट करना है, वही सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कॉन्फ़िगरेशन टैग GA4। ठीक है, अब इसके बाद आता है इवेंट का नाम। इवेंट का नाम क्या है, थैंक यू पेज लोड। अब इसे थैंक यू पेज लोड, ये मेरा क्या है, ये मेरा लोग क्या है, इवेंट है। इवेंट क्या है, मैं इस तरह से मैं नाम दे देता हूँ, थैंक यू पेज लोड, ये मेरा इवेंट है। इस तरह से मैंने नाम दे दिया। ठीक है, क्या दे दिया मैंने, इस तरह से नाम दे दिया। अब इसके साथ क्या कोई पैरामीटर आप भेजना चाहते हो, अगर मान लो ये फॉर्म मेरे अलग अलग पेजेस पे लगा हुआ है, लगा लो ये फॉर्म मेरे स्कॉलरशिप वाले पेज पे भी लगा हुआ है, ये फॉर्म मेरे होम पेज पे भी लगा हुआ है, ये फॉर्म मेरे अलग अलग कॉन्टैक्ट पेज पे भी यही फॉर्म लगा हुआ है। ठीक है, अगर मुझे ये पता लगाना है कौन से पेज से बंदा सबमिट कर रहा है, ये वाले भी इंफॉर्मेशन कहाँ भेजनी है, मुझे एनालिटिक्स पे भेजनी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एडिशनल पैरामीटर लगाना पड़ेगा। ऐड रो पे मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, सबसे पहले ऐड वैल्यू पे मैं क्लिक करूंगा। जो राइट साइड में प्लस आइकन है ना, ये देखो राइट साइड में प्लस आइकन है, मैं इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे आपको कहां जाना है, अब आपको जाना है यहाँ पे पेज रेफरर के अंदर। कहां जाना है अब आपको, पेज रेफरर के अंदर। जैसे आप इस पे क्लिक कर देते हो, अब आपको यहाँ पैरामीटर का नाम भेजना है। जैसे आप क्या भेज रहे हो, पेज URL, पेज URL। क्या ये मतलब है, मैं आपको ये बता देता हूँ। मैं आपको कह रहा था आपको अलग अलग पेजेस को ट्रैक करवाना है, जैसे कि स्कॉलरशिप। क्या ये जो फॉर्म सबमिशन हुआ है स्कॉलरशिप वाले पेज से हुआ है, क्या ये कॉन्टैक्ट वाले पेज से हुआ है, या फिर ये मान लो कोई दूसरे पेज से हुआ है। ये फॉर्म मेरे मल्टीपल पेजेस पे लगा हुआ है। ठीक है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आखिरकार कौन से पेज से मेरा ये थैंक यू पेज लोड हो रहा है। ठीक है, कौन से पेज से मेरा ये इवेंट हो रहा है, मुझे ये पता लगाना है। तो मैं क्या करूंगा, पेज रेफर, आखिरकार
उस रेफरल का सोर्स क्या है मैं ये पता लगाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने ऐड वैल्यू पे क्लिक कर दिया, इससे मैं रेफर करूंगा, क्या करूंगा, पेज यूआरएल मैंने गलती से क्लिक कर दिया, मैं यहाँ पे दोबारा से क्या करूंगा, दोबारा से मैं इसे चेंज करूंगा, क्या करूंगा, और यहाँ पे सिंपल रेफरल पे क्लिक करूंगा। रेफरल पे क्लिक करने के बाद क्या करेगा, ये डायनामिक वैल्यू उठाएगा, डायनामिक वैल्यू उठाएगा, जो भी रेफरी का सोर्स होगा, ठीक है, जो भी सोर्स होगा ये वो उठाएगा, ठीक है। इसके बाद कहां चलते हैं, ट्रिगरिंग। ट्रिगरिंग पे जाओगे, अभी आपको नया ट्रिगर बनाना है, प्लस पे जाओ, क्या, राइट साइड पे प्लस पे जाओ। अब इसके बाद ट्रिगर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाओ, पेज व्यू के अंदर जाओ, कहां जाना है, पेज व्यू के अंदर जाना है, सम पेज व्यू के अंदर जाना है, पोस्ट पेज होस्ट नेम इसको क्लिक करो, पेज यूआरएल सेलेक्ट करो, ठीक है, पेज यूआरएल कंटेन्स, कंटेन्स क्या डाल दो आप, थैंक यू डाल दो, कंटेन्स क्या डाल दो, थैंक यू डाल दो। सिंपल से स्टेप्स में आपने ये भी कर दिया, नाम दे दो, नाम दे दो थैंक यू पेज लोड, मैं क्या दे देता हूँ नाम इसका, थैंक यू पेज लोड, पेज थैंक यू पेज का, ये मेरा थैंक यू पेज का ये मेरा ट्रिगर है, थैंक यू पेज का ये मेरा क्या है, ट्रिगर है, थैंक यू पेज का मेरा क्या है, ये ट्रिगर है। अब सिंपल मैं इसे कर देता हूँ सेव। मैं एक बार रिपीट प्रोसेस भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, रिपीट भी मैं आपको दिखाऊंगा, सेव, बस काम मेरा फिनिश, काम मेरा फिनिश। एक बार फिर से देख लो, मैंने क्या किया, न्यू टैग पे मैं चला गया, न्यू टैग पे जाने के बाद मैं कहां चला गया, न्यू टैग पे जाने के बाद टैग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मैं चला गया, इसके बाद GA4 इवेंट मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन टैग, कॉन्फ़िगरेशन टैग के अंदर मैं क्या कर दिया, मैंने क्लिक कर दिया, मैंने GA4 को सेलेक्ट, जो भी मैंने पहले टैग का नाम दिया होगा GA4 का था, मैंने यहाँ GA4 दिया हुआ था, यहाँ से GA4 सेलेक्ट कर लेता हूँ। इवेंट का नाम, जो भी आप इवेंट का नाम दोगे वो आप दे दो, मैंने पहले लिख दिया था थैंक यू पेज, ताकि मुझे पहचानने में आसानी हो, ठीक है। इसके बाद इवेंट के साथ मैं कोई वैल्यू भेजना चाहता हूँ, यस, मैं इवेंट के साथ वैल्यू भेजना चाहता हूँ। आखिरकार कौन से पेज का यूआरएल हिट हो रहा है, कौन से पेज से सबमिशन हो रहा है, कौन से पेज से सबमिट हो रहा है मेरा कॉन्टैक्ट पेज, वेदर इट इज होम पेज से हो रहा है, कॉन्टैक्ट से हो रहा है, स्कॉलरशिप से हो रहा है, कौन से हो रहा है, ठीक है। ये मैंने वहां पे के अंदर मैं चला गया, एक नए ट्रिगर को मैंने बना दिया, ठीक है। नए ट्रिगर के बनाने के बाद ट्रिगर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चला गया, पेज व्यू के अंदर चला गया, यहाँ पे सम पेज व्यू के अंदर चला गया, और कहां चला गया, थैंक यू पेज को मैंने कॉपी कर दिया, थैंक यू पेज, ये जो इतना पार्ट है थैंक यू पेज का कॉपी कर दिया, ठीक है, थैंक यू पेज के इतने पार्ट को कॉपी किया और यहाँ डाल दिया पेस्ट, बस यहाँ पेज यूआरएल कर देना, पेज यूआरएल कंटेन्स, पेज यूआरएल कंटेन्स थैंक यू। इससे क्या होगा, पेज का यूआरएल क्या होना चाहिए, जब जब ये इवेंट कब फाइनल होगा, ये इवेंट कब ट्रिगर होगा, ट्रिगर माने कि एक जैसे बंदूक की नोक होती है ना, कब वो चलेगी, ठीक है, उसी तरह से ये ट्रिगर कब फायर होगा, ये ट्रिगर कब फायर होगा, जब जब थैंक यू पेज लोड होगा, थैंक यू पेज लोड होगा तब जाके ये फायर होगा, जब थैंक यू पेज व्यू होगा तब जाके ये इवेंट फायर होगा। और थैंक यू पेज कब व्यू होगा, या थैंक यू पेज कब हिट होगा, ठीक है, थैंक यू पेज कब हिट होगा, जब फॉर्म सबमिट होगा, जब फॉर्म सबमिट होगा, ठीक है। थैंक यू पेज कब कब हिट होगा, या थैंक यू पेज कब व्यू होगा, जब फॉर्म सबमिट होगा। सिंपल सा कैलकुलेशन है, कोई ज्यादा वो नहीं है। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, इस तरीके से मैंने टैग सेटअप कर दिया, ठीक है, टैग मैंने सेटअप कर दिया। अब मैं इसे कर दूंगा सबमिट, एंड सबमिट करने के बाद कर दूंगा वर्जन को लाइव, ठीक है। बट सबमिट करने से पहले, बट बिफोर सबमिट आपको कर लेना चाहिए प्रीव्यू एंड डिबग, आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। इसका कारण है मैं आपको बताऊंगा, बट मुझे अभी प्रीव्यू डिबग करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा सबमिट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने सक्सेसफुली ये चीज किया हुआ है। क्योंकि अगर आप जब स्टार्टिंग में होंगे, पहले मैं स्टार्टिंग में प्रीव्यू एंड डिबग करता था, बट आजकल मैं प्रीव्यू एंड डिबग नहीं करता हूँ, आजकल मैं प्रीव्यू एंड डिबग नहीं कर रहा हूँ, बट आपको करना चाहिए प्रीव्यू एंड डिबग, ठीक है। मैं यहाँ पे वर्जन का नाम दे दूं, मैं इस तरह से वर्जन का नाम देता हूँ, ठीक तरह से याद भी रहे मुझे, एंड देन पब्लिश कर दे, बस, और आपका काम खत्म, कंटेनर लाइव होगा। याद रखना टैग अगर आपने सेटअप कर दिया, वापस में वर्क स्पेस पे आ गया, वापस में वर्क स्पेस पे आ गया, ठीक है, वापस में कहां आ गया, वर्क स्पेस के अंदर आ गया, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पे लोड होने देता हूँ, फिर देखते हैं। याद रखना टैग बनाने के बाद, इवन टैग सबमिट करने के बाद, अगर आपने कंटेनर को लाइव करने किया, जो मैंने अभी कंटेनर को लाइव किया, वर्जन का नाम दिया, कंटेनर लाइव करना जरूरी है। ये देखो वर्जन 4 लाइव, कंटेनर लाइव करना बहुत जरूरी है। अगर आपने कंटेनर लाइव नहीं किया, तो उसका भी फायदा नहीं होगा, वो मतलब एनालिटिक्स में रिपोर्ट ही नहीं जाएगी, ठीक है, क्योंकि कंटेनर का लाइव होना जरूरी है। तो ध्यान रखना, कंटेनर को लाइव कर देना, तभी जाके फायदा होगा।
मतलब तभी जाके आप रिपोर्टिंग वगैरह देख पाओगे। एक बार मैं फिर से क्या करता हूँ, एक बार मैं फिर से यहाँ पे चले जाता हूँ, मल्टीपल मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपकी जो भी वेबसाइट है या जो भी मेरा कंटेनर है, मैं एक बार जल्दी से उसे सेलेक्ट कर देता हूँ। ये रहा मेरा कंटेनर नेम। इस कंटेनर पे जाके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ प्रीव्यू एंड डिबग, क्योंकि अभी मेरा टैग सक्सेसफुली क्या हो चुका है, सक्सेसफुली मेरा पब्लिश हो चुका है, मेरा वर्जन लाइव हो चुका है। ठीक है, ये देखो टैग सक्सेसफुली पब्लिश, ट्रिगर क्या है, टीके पेज ट्रिगर, मतलब थैंक यू पेज मेरा ट्रिगर है, ये मेरा। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ प्रीव्यू, देख रहे हो ये प्रीव्यू। ठीक है, इस प्रीव्यू के अंदर मैं क्लिक करता हूँ। प्रीव्यू के अंदर क्लिक करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसे डिबग विंडो मेरे सामने ओपन हो जाएगी। क्या विंडो ओपन हो जाएगी, डिबग विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, वेबसाइट का यूआरएल डालना है। क्या डालना है, वेबसाइट का यूआरएल डालना है। मैंने डाल दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जैसे ही मैं कनेक्ट कर देता हूँ, मेरे सामने ये प्रीव्यू एंड डिबग की विंडो ओपन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्रीव्यू एंड डिबग की विंडो ओपन हो जाएगी। अब आप देख सकते हो डिबग विंडो, डिबग इंफॉर्मेशन फॉर दिस पेज इज अवेलेबल। ये डिबग विंडो ओपन हो चुकी है मेरे सामने। ठीक है, मतलब प्रीव्यू हो चुका है एक तरह से इसका। अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आप देख रहे हो जीटीएम पे मैं वापस आ गया, यहाँ कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पे देख रहे हो आप, अभी मेरा कौन सा टैग फायर हो रहा है, अभी मेरा कौन सा टैग फायर हो रहा है, GA4 और GA3, मतलब यूनिवर्सल एनालिटिक्स और GA4 का कोड फायर हो रहा है, तो वही दिखा रहा है। अब तक मेरा टैग नोट फायर कौन सा है, टीके लोड इवेंट, ये मेरा नोट फायर है। बट अब मैं एक बार फॉर्म सबमिट करता हूँ, क्योंकि फॉर्म सबमिट करने पे ही पता चलेगा। ये मैं डमी से जल्दी से मैं नंबर डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं जल्दी से एक नंबर डाल देता हूँ, डमी सा नंबर। हाँ, अब इसका लोकेशन मैं ऐसे ही डाल देता हूँ, एंड देन कुछ भी मैं डाल देता हूँ। गेट फ्री ट्रेनिंग पे मैं जाता हूँ, मैंने फॉर्म को सबमिट कर दिया, फॉर्म सबमिट, थैंक यू पेज लोड। वापस प्रीव्यू विंडो में मैं जाता हूँ, यहां पर देखो, अब आप यहां पर देखो टैग फायर्ड, टैग फायर्ड कौन सा, टीके लोड इवेंट, मतलब यही मैंने टैग का नाम दिया था, ये क्या हो रहा है, फायर हो रहा है। इसका मतलब सक्सेसफुली मैंने क्या कर दिया, इसको कस्टम इवेंट को मैंने क्रिएट कर दिया, कस्टम इवेंट को मैंने क्या कर दिया, क्रिएट मैंने कर दिया सिंपल सी स्टेप्स में। फिलहाल हम इतने ही रखते। आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस ये कर लिया कि आप कैसे एक कस्टम इवेंट को क्रिएट करोगे, कस्टम इवेंट को आप कैसे क्रिएट करोगे। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट हो, कस्टम इवेंट मेरा कौन सा है, थैंक यू पेज लोड को मैंने यहाँ ट्रिगर करवाया। इसके अलावा एक और चीज बता देता हूँ, एनालिटिक्स में जब आप जाओगे, एनालिटिक्स के अंदर मैं चलो जाके दिखा रहा हूँ। एनालिटिक्स के अंदर जाऊंगा मैं, कहाँ जाऊंगा, रिपोर्ट्स के सेक्शन में आपको ये रिपोर्टिंग दिखती है। रिपोर्ट्स के सेक्शन में जाने के बाद आप कहाँ आओगे, रिपोर्ट्स के सेक्शन पे मैं एक बार क्लिक कर देता हूँ। रिपोर्ट्स के सेक्शन में आने के आपको इसकी रिपोर्टिंग कहाँ दिखेगी, इंगेजमेंट के अंदर। कहाँ दिखेगी, इंगेजमेंट के अंदर, इवेंट्स के अंदर। बट अभी आप देखोगे क्या, अभी आप देखोगे आपने जो इवेंट क्रिएट किया हुआ है, अभी आप देखोगे आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अभी यही इवेंट दिख रहे हैं, फॉर्म स्टार्ट, ये स्टार्ट, वो स्टार्ट। आपने जो किया है ना टीके लोड, ये वाला अभी आपको, अभी मैंने जो बनाया ये अभी आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पे 24 घंटे का टाइम लग जाता है, 24 घंटे का टाइम लग जाता है यहाँ पे शो होने में। बट आपने अगर जीटीएम से वहां पे आ रहा है कि आपका टैग फायर हो रहा है, क्या टैग फायर हो रहा है, तो आपको विद इन 24 आवर्स ये आपको यहाँ पर भी शो कर देगा। ठीक है, इससे चिंता की बात नहीं है। आप नहीं तो यहाँ पे एनालिटिक्स के भी डिबग व्यू में जाके आप देख सकते हो। ठीक है, ये भी हम बाद में व्यू डिस्कस करेंगे। बट आज हमने क्या डिस्कस किया कि आप एक कस्टम इवेंट को कैसे कर सकते हो यूजिंग जीटीएम, जो कि हमारा था थैंक यू पेज लोड। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई दूसरे ट्यूटोरियल के साथ।